अच्छा, हाँ, मगर वो फातिमा उससे पहले कुछ हाँ जी, जी लाला की इजाजत से जी जी कि लाला आप हमेशा से हुस्न परस्त थे या जब आपको शोहरत मिली और गायकी का सफर शुरू हुआ तो उसके बाद हुस्न परस्ती आई? तो शरारत सूझी लाला। जी चले मैं बेटा शोहरत तो बाद ते एडा ख्याल नहीं, शोहरत तो पहले मैं पूछो। शोहरत तो पहले ज्यादा हुस्न परस्त। वो मुझे ऐसी पता नहीं याद आ गया अभी जो आप हंस रहे थे, मैं देख रहा था कि सोनू निगम साहब ने एक दिन बड़ा इतराफ किया जी कि उनके करियर में आपके गाने का बड़ा हाथ है। जी जी तो किसी मोड़ पे दुनिया में कहीं आपकी मुलाकात हुई? नहीं, अच्छा, मुलाकात की मुलाकात नहीं। और ये जो गीत था जो इतना फिर मकबूल हुआ और वहां भी कई लोगों ने गाया आपका, बहुत सारे गीत आपने गाए गए? एक गीत नहीं, सोनू ने तो बहुत सारे गाए। हाँ, बहुत सारे गाए। हाँ, बहुत सारे गाए। हाँ, मतलब सोनू को लड़ गई आपकी आवाज शायद। अच्छा सिला दिया, हाँ ये अच्छा, किसका लिखा था? एसएम सादिक। एसएम सादिक साहब का। हाँ, वाह वाह वाह। तो लाला, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। आर यू रेडी? कोशिश करूँ। जो आपका दिल चाहे, जितना आपका दिल चाहे लाला है। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं रूमी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये बात है कि तकलीफ हुई तकलीफ जिनसे मुझे तवक्को थी, तो उन्होंने ऐसी बात कर दी जो मेरे लिए बायस तकलीफ थी। उस तक वो बहुत सारी है। अभी इतना मेरी उम्र 74 साल, तो मुझे याद नहीं किस किस ने ये सितम ढाए हैं। ये फरमाइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट? जब अल्लाह ने मुझे पहली औलाद दी और वो भी बेटा दे। हाँ, माशाल्लाह। और सांवल साहब थे? सांवल। हाँ, ठीक है। जब नर्स ने मुझे बताया, हाँ, तो यकीनन मेरी खुशी का आलम देखने वाला था। अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? शाची, मेरी माँ जब मुझे छोड़ के गई, तो वो लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकता। और अब भी अक्सर याद आती है, अक्सर उसकी याद रुलाती भी है। तो क्योंकि उनका नेमुल बदल कोई नहीं, और हर चीज का नेमुल बदल अल्लाह ने बनाया है, माँ बाप का नेमुल बदल नहीं बना। तो उनसे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और जो मेरा और उनका प्यार था, वो मुझे और भी ज्यादा रुलाता है। अल्लाह ताला उन्हें गरी करे, रहमत करे। और इंतकाल कब हुआ था उनका? 6 साल पहले की। अच्छा अच्छा, अभी अब से 6 साल। तो वही आप वाली बात की जिंदगी है, जाना होता है, मगर इसका मतलब है कि आपका उरूज, सेहत, जिंदगी, मेरी माँ ने कामयाबी, इज्जत सब देखी उन्होंने? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। मैं लाला, अगर आपसे पूछूं कि आप जैसे सास आदमी को, और हर शख्स को तो प्यारे चले जाते हैं, वो हर वक्त उठते बैठते जिसे कहते हैं याद आते हैं जी, मगर इन 6-7 सालों में किस मौके पे आपको अपनी माँ सबसे ज्यादा, होता ना कि इस इंसिडेंट पे, इस वाक़े पे, इस मोड़ पे सबसे ज्यादा याद आई? ये शाजी मुश्किल सवाल है। अक्सर याद आते, और ख़ास तौर पे जब किसी बच्चे को उसकी माँ के करीब देखता हूँ, अच्छा, तब बहुत ज़्यादा आती है। हमने भी यही वक्त गुजारा है अपनी माँ के साथ। तो वो अगर आज होती तो हो सकता है ऐसे इसी तरह हमें प्यार करती। ये फरमाइए, सबसे तल्ख तरीन याद? है बहुत तकलीफ दे, लेकिन बता नहीं सकता। मदद तो नहीं नहीं, प्लीज, ठीक है, मगर उसकी तलखी आपको बहुत महसूस होती बहुत। है। उम्र के इस हिस्से में किसी चीज का खौफ रहता है आपको? ठीक, खौफ तो नहीं रहता। खौफ कोई नहीं। कभी आपको कोई फोबिया रहा? उससे पहले होता ना, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को सहरा से, किसी को गाड़ी से, किसी को, आप तो खैर मतलब ट्रक चलाते थे, मगर ये
जी वो जहाज का है, जहाज की फोटो देख के डर जाता हूँ। और इतना और आपको सफर करना पड़ता अल्लाह ने मेरी किस्मत पे सफर भी इतना लिख आधी दिया ज्यादा जिंदगी तो कि अब भी फिर मैंने अपने डॉक्टर से मशवरा किया तो उसने कहा ये 2 टैबलेट्स नींद की हैं, ये जहाज में जाने से आधा घंटा पहले ले लिया करो, वो ले लेता हूँ और यहाँ से अमेरिका तक चली जाए सो के गुजारता। अच्छा, वैसे मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं, मगर आप चूंकि अपनी बात को ना बयान भी बहुत अच्छा करते हैं। क्या आपको फोबिया क्या होता है जब आप बैठते हैं या जैसी जहाज का नाम आता है, क्या महसूस क्या होता है आपको? महसूस ये होता है कि गाड़ी ये तो एहसास होता है कि जमीन पे ही गिरेगी। अच्छा पाँव से वो तो लाश पता नहीं किसी को मिलती है नहीं मिलती। अल्लाह महफूज, तो गाड़ी में तो इतना तो होगा कि ये तो हो। अल्लाह महफूज रखे। ऊपर से वैसे झांक लेते हैं आप, देख लेते हैं खिड़की विड़की से ऊपर से? वो सिर्फ उतरते वक्त। लाला, मैं वो उस पर बात नहीं करूंगा, हालांकि आप हमेशा ओपन रहे अपनी निजी जिंदगी के हवाले से, मगर मैं आपसे ये संजीदगी से आज पूछूंगा कि ये जो तजुर्बा रहा आपका 2 या 3 घर बसा, 3 या 2 अलग 3 शादियां, हाँ शादी, ये जितनी भी हैं जितनी, ठीक है, वो आप जाने और आप जितनी भी, तो ये तजुर्बा कैसा रहा आपका जिंदगी? अभी आपने तो बताया गाड़ा नहीं, देखिए मैं ये आज लाइटर नोट पे बात नहीं हो रही। एक ब्रिटिश थी, एक पश्तो स्पीकिंग थी, एक सराइकी स्पीकिंग, एक पंजाबी थी, चारों अपनी अपनी जुबान में गालियां दी। नहीं खा लेनी चाहिए लेकिन नहीं खानी चाहिए, 10 रुपए में दसो गाना तो गाना बहरहाल मेरी बीवी अच्छी हैं। नहीं, मैं वो दुरुस्त है, मगर आप मशवरा क्या देंगे कि चले यूं बताइए, दोबारा जिंदगी का अगर आपको मौका मिले तो आप इसी तरह 3-4 घर बसाएंगे या मैं तो कोशिश करूंगा ज्यादा। तो लाला, इतनी जब जिम्मेदारियां हो जाती हैं 3 या 4 घरों की, जितनी भी आपकी शादियां रहीं, उसको फिर बैलेंस कैसे करते थे आप? यही तो कमाल है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, कैसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, लेकिन किसी हद तक कामयाब भी रहता हूँ। अल्लाह का करम रहा। माशाल्लाह, बहुत बहुत करा अल्लाह सबको हिम्मत दे। उनसे आपके मरासिम थे या नहीं थे? आप उन्हें जानते थे या नहीं जानते थे, उन लोगों को, या वैसे आपने उनके बारे में सुना? कोई इस मुल्क में रहता था, कोई कहीं रहता था, कोई शख्स जिससे आपका ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनमें सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे आप? मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। अच्छा, माँ के बाद बाप से मिलना चाहूंगा। माँ से अब आप मिलें, सबसे पहले क्या बात करेंगे? बात तो शायद उस जो दूसरा जहान है वहां जाके क्या कैफियत होगी ये तो जानता नहीं हूँ। अगर आपसे पूछोगे पहली बात क्या करेंगे? अम्मा बस देख लो मैं भी आ गया हूँ तुम्हारे पास। नहीं, अल्लाह जिंदगी दे, यहां मिल जाए तो फिर। यहाँ तो कभी सोचा नहीं ना। सोचे माँ को बहुत ज्यादा मिस करते हैं आप? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाला, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। आपको हमेशा ही मिलना जो है वो ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन जो तजुर्बात होते हैं उनमें से एक होता है और उसमें इजाफा करता है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने मुझे बुलाया। आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी जानिब से सलाम। फातिमा बेटा आपको भी सलाम। सर थैंक यू। तो आपको भी सलाम। इंशाल्लाह आप जब याद करेंगे तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच लाला, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।